नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा सीबीएसई बोर्ड के तहत एचएस के एग्जाम हो गए हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड के भी सब स्टूडेंट के एग्जाम हो गए हैं और शहर शहर में हर जगह ही प्राय सभी बच्चे एचएस का एग्जाम दे चुके हैं। इस समय सबके पास वक्त है, क्योंकि रिजल्ट निकलने में भी कुछ समय लगता है, उसके बाद अगली तैयारी में भी थोड़ा टाइम लगता है। इस खाली समय का आप सब बच्चे सदुपयोग कैसे करें? इस खाली समय का सदुपयोग करने के लिए और इस समय अपने सोने और उठने की रूटीन को बिगड़ने न दें। इस समय से ही उठें, अपने स्लीप साइकिल को सबसे पहले ठीक करने की कोशिश करें। के बाद छुट्टी का समय है, 5-7 दिन मूवी देख सकते हैं, अपने मनपसंद की मूवी आप चाहे तो घर पर भी देख सकते हैं या थिएटर पर जाकर भी देख सकते हैं। इस समय आप साइकिलिंग भी चला सकते हैं। इस समय अगर आपको कार ड्राइविंग नहीं आती है तो यह आपको सारे जीवन काम आने वाली है। आपको कार ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसमें लगभग महीने, सवा महीने, 30-35 दिन का ही समय अधिक से अधिक लगता है और आपको ये कला अच्छी सीखने को आ जाती है तो आने वाले समय में अब गाड़ियों का युग आ रहा है, हर लोग गाड़ी एफर्ड कर सकेंगे, इसलिए आपको ये गाड़ी चलानी भी सीख सकते हैं। इस समय आपको खाली समय में बैठे बैठे ये सोचना चाहिए कि आपके अंदर क्या गुण भरा पड़ा है, पैशन को खोजना चाहिए, उस पैशन के अनुरूप अपनी लाइफ में कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा यह समय नॉलेज बैंक में बैलेंस बढ़ाने का है। इस समय तरह तरह की चीज सीखे, इस समय तरह तरह की किताबें पढ़े, तरह तरह का स्किल सीखे, जैसे मैंने आपको 2-3 बताए भी। इसलिए इस समय नॉलेज बैंक में अपने बैलेंस को बढ़ाएं। इस समय आपके जो भी अलमीरा, जो भी वार्डरोब में आप कपड़े रखते हैं, अलमीरा में अपने बुक्स वगैरह रखते हैं, अपनी पुरानी बुक्स जो आपको लगती है अब मुझे काम नहीं लगेगी, एक जरूरतमंद छात्र को दे दें और अपने काम की बुक जो आपको लगती है मुझे आगे भी काम आने वाली है उसे ही सिर्फ रखें। अपने कपड़ों में भी देखें, जो कपड़े आप बहुत दिन से नहीं पहने हैं, अब आप बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए, आपको ये किसी जरूरतमंद को दे देने चाहिए। इसके अलावा इस समय जल्दी उठकर सुबह के समय का भी सदुपयोग करें। रात को समय से सोएं, समय से भोजन करें, इससे आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। आप सुबह जल्दी उठकर योगा प्राणायाम से जरूर जुड़ें। इस समय योग और प्राणायाम करने से आपके शरीर का शेप और स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है और इस समय आपके पास प्रचुर समय भी होता है। इस 1-1.5 महीने के अंदर आप आने वाले साल भर जब आप पढ़ाई करेंगे उसके लिए आपको जो ऊर्जा शक्ति चाहिए होगी उसे आप इन सबको करके योजित कर सकते हैं, संयुक्त कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया से इस समय में बहुत सावधान रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया में कई बार देखता हूं बच्चे छुट्टियां पढ़ते ही सुबह से शाम तक रील देखने में लग जाते हैं और इससे आपके मस्तिष्क पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इसके लिए मैंने कई वीडियोस भी और बनाए हैं, उन वीडियो को भी आपको देखना चाहिए कि क्यों जरूरी है सोशल मीडिया से इस समय सावधान रहना। इसके बाद यदि आप गर्ल चाइल्ड है, अपनी माता से घर के काम सीखने चाहिए, घर की व्यवस्था वो कैसे ठीक रखती हैं वो सीखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बॉय चाइल्ड है तो आपको अपने पापा के बिजनेस को भी थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप पापा के बिजनेस को समझते हैं तो किसी भी आपात स्थिति में अपने पिता के बिजनेस को संभाल पाते हैं। इसके अलावा आप स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आप पेंटिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा आप इस समय आप अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाकर सोशल वर्क करने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सोशल वर्क करने से मन को काफी प्रसन्नता मिलती है। इसके लिए आप एनजीओ जा सकते हैं, जरूरतमंद को खोज खोज कर कपड़े और अपनी पुस्तकें पहुंचा सकते हैं। इस खाली समय में आप अपने से जूनियर स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हैं, उन्हें पढ़ाने से आपको खुशी भी मिलेगी और आप कुछ पैसा भी कमा सकेंगे। तो यूट्यूब पर लर्निंग वीडियो भी देख सकते हैं। आजकल हर चीज यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आपको मिल जाती है, जो आपको पसंद आता है उसे आप सीखने का प्रयास करें। इस समय आप प्लानिंग करें कि आप आने वाले जीवन में और क्या क्या करेंगे और इस प्लानिंग के तहत उस कला को, उस चीज को सीखने का प्रयास करें और रचनात्मक कार्यों पर अपना ध्यान पूर्वक केंद्रित करें। यह समय अनमोल है, यह खाली समय आपको अपने आगे के जीवन को डिजाइन करने के लिए मिला है। इस समय में अपने फास्ट फ्रेंड्स को फोन भी करें, किसी पुराने फ्रेंड्स को जो आपका माध्यमिक के दौरान उससे साथ छूट गया था उसको भी फोन करें। खाली समय में आप डायरी लिखें। डायरी लिखने में आप ये देखें कि आपने अभी तक जिंदगी में क्या क्या पाया और भविष्य के लिए आप क्या क्या सोच रहे हैं, उस पर आप अपने माता पिता और दोस्तों से चर्चा करें कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। खाली समय में कुछ अपने मन की बात को ब्लॉगिंग के जरिए गूगल पर ब्लॉग वेबसाइट बनाकर अपलोड भी कर सकते हैं और ये भविष्य में आपको बहुत बड़ा पैसा भी दे सकता है। इस समय आपको पैसे की सेविंग भी सीखनी चाहिए, पैसे
पैसे को सेविंग करने का तरीका आपको सीखना चाहिए। इस समय आप कैसे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब भी आपको अपने माता पिता के द्वारा तथा अपने जान पहचान में अगर कोई न भी मिले तो आपको यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं। इस समय आप यूट्यूब वीडियो बनाना भी सीख सकते हैं, जो आजकल आपको आसानी से आपके मोबाइल के द्वारा ही स्टूडेंट्स लोग सिखा देते हैं। या फिर आप यूट्यूब रिलेटेड कोई क्लास भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम रिलेटेड क्लास कर सकते हैं। आजकल इन सब छोटे छोटे सोर्स के माध्यम से आप आसानी से पैसा भी कमा सकते हैं। अपने पेंडिंग वर्क, जैसे आपका कोई मोबाइल का कोई चीज खराब है, गैजेट खराब है, लैपटॉप में खराब है, आपको कोई चीज खरीदना है, गेम खराब पड़ा है, या आपकी कोई विशेष पसंद की चीज गिटार ये सब भी खराब पड़े हैं, तो ठीक कराने के लिए समय दें। इस समय आप कोई नई नई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। अगर आप भविष्य में किसी विदेश जाने की यात्रा की सोच रहे थे, उस कंट्री की आप लैंग्वेज सीख कर उस समय को सदुपयोग कर सकते हैं। इस समय अपने मनपसंद को आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। इस समय आप बागबानी कर सकते हैं। आपके घर में आपकी माता यदि घर में गमलों को सजा कर रखती है, तो उन गमलों को आप और भी कंप्लीट और भी अच्छी तरीके से नई आइडिया खोज कर अपनी माता को बता सकते हैं, या इसकी कोई ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इस समय आप वेबसाइट बनाने का काम भी सीख सकते हैं। इस समय अगर आपको सोशल मीडिया रिलेटेड कोई चीज सीखने की जरूरत है, तो उसे भी आप .NET इंस्टीट्यूशन के द्वारा बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन पे, वहां पर सीख सकते हैं। या उन्हें डायरेक्ट इस नंबर पर फोन करके उनसे भी बहुत चीजें सीख सकते हैं। पूरी ईमानदारी से यहाँ पर काम होता है। मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के अड्डे पर मैं हर समय ऐसी बातें बताता हूँ जो सारे जीवन आपके काम आने वाली है। इन बातों को सीखकर अपने जीवन में हमेशा आप अपने निर्णय ले सकते हैं। और स्कूल कॉलेज में उन बातों को नहीं सिखाया जाता। पहले तो गुरुकुल की एजुकेशन सिस्टम के तहत ये सब पढ़ाई हो जाती थी और हम सब सीख जाते थे। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। और पहले के समय में आपके चाचा ताऊ या आपकी ज्वाइंट फैमिली आपके पिताजी की होती थी, अब वो भी नहीं रही। अब एकाकी परिवार का चलन आ गया है। इसलिए आपको बहुत सूझबूझ से अपने जीवन को जीना है, अपने आने वाले जीवन को बनाना है। आपके माता पिता भी जो आपको सुझाव देते हैं, उसे बहुत गहराई से समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्तमान में सिखाने वाले लोग सिर्फ आपके माता पिता ही दूर दूर तक नजर आते हैं। फ्रेंड्स वगैरह भी सब आपकी उम्र के हैं, उनमें भी आपको फ्रेंड्स को भी छांट छांट कर बनाना है और छांटे हुए दोस्तों से ही सलाह लेनी है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, मैं इस हैप्पी भारत मिशन के तहत काम कर रहा हूं और आने वाली पीढ़ी को यह जीवन उनका किस तरह आजीवन खुशहाल बीते, उस पर प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद मित्रों और साथियों। अगर आपको पसंद आए तो अपने मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू।